अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए जरा सा लेट हो गया। कोई मसला नहीं है। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। फाइबर अकाउंट बनाना नहीं आया तो मेरा बेटा, पहले आप देखो, अच्छे तरीके से उसे गिग को समझो, 2-3 मरतबा देखो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी चीज है। ठीक है। फिर आप लोगों ने अगर इन डेप्थ फाइबर पढ़ना है तो फाइबर फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है सर का, वो आप एनरोल करा लें। अब अगर मैं आप लोगों को डिटेल से यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊं फाइबर, तो हमारा जो सारा जो है, क्या कहते हैं, टाइम जो है बेटे, वो उसी में गुजर जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जल्दी से टाइप करें। टेंसेस पढ़े थे। और क्या पढ़ा था? और भी कुछ पढ़ा था हमने। अच्छा बच्चों, आज हम अपना जो डायलॉग प्रैक्टिस है उसे शिफ्ट कर रहे हैं। किस चीज पर? आज हमारी जो स्पोकन की प्रैक्टिस है उसे हम डायलॉग्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच थे? ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, जो मर्जी आपकी है। प्रोफाइल आप अगर उससे बना भी लोगे ना साथ एक एक्स्ट्रा, तो कोई उसमें इतना इशू नहीं है। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। कंजंक्शंस क्या होती हैं, चलें जरा बताएं। मैं 1 मिनट आपकी स्क्रीन जरा गायब करूँ ना। हम्म। चलें बताएं मुझे, कंजंक्शंस क्या होती हैं? जल्दी से टाइप करें। शॉर्ट टर्म मेमोरी है आप सबकी भी। कंजंक्शंस को बेटा कहा जाता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का ग्लू है। ग्लू का क्या काम होता है? वर्ड को लिंक करना। जोड़ना। और इसके अलावा? अच्छा, तो कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपस में दो चीजों को कनेक्ट कर देते हैं। क्यों कनेक्ट कर देते हैं? ताकि जो बेहतर वर्ड्स हैं, या जो हमारी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो बेहतर हो जाए। अब उसे बेहतर करने का हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा ये होगा कि हम चीजें अच्छे तरीके से बिल्ट अप कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज देखो कि मैंने कहा आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पास्ता, एंड आई लाइक, क्या चीज साथ लगाएं, आई लाइक जिंगर बर्गर। ठीक है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया जनाब?
मैंने कहा कि भाई मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे पास्ता पसंद है और मुझे जिंगर बर्गर भी पसंद है, तो कितना बुरा लग रहा है। अब अगर मैं कहूँ आई लाइक पिज्जा, पास्ता एंड जिंगर बर्गर, तो वो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? गुड लगेगा, अच्छा लगेगा। तो कंजंक्शंस क्या करती हैं, इसी तरह चीजों को इम्प्रूव कर देती हैं। ठीक है। कैसे? कि हमने कंजंक्शंस को आपस में, कंजंक्शन से चीजों को जोड़ दिया और सेंटेंसेस क्या थे हमारे, बेहतर हो गए। और आपको एक मजे की बात मैं बताऊं, जब राइटिंग में कहा जाता है ना आपको कि कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, एक अदर टिप है, जब राइटिंग में आपको कहा जाता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएं, तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी इसी तरह से बनते हैं। ओके। मेरा पॉइंट आपको समझ आया है कि मैंने क्या कहा है? बच्चों, पॉइंट समझ आया है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपना थीसिस वगैरह भी लिख रहे होते हैं तो आपको ये पॉइंट की जरूरत पड़ती है। क्या बात मैंने कही है? प्यारे बच्चों, मैंने क्या बात कही है? जो आपको मैं गैप दरमियान में देती हूँ, वो इसलिए देती हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। मैंने आपको कहा कि बेटा, कंजंक्शंस ऐड करने से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस का फायदा क्या है? कम्प्लेक्स सेंटेंस का फायदा आपको होता है रीफ्रेजिंग में, जब आपको कंजंक्शन का यूज करना आता हो। अच्छा जी, अब पहली कंजंक्शंस है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या कौन कौन सी हैं? एंड है, बट है, और है, सो है, फोर है, येट है और नोर है। अब देखो, वही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी। अच्छा, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब होता है? टू रिलेट समथिंग। अब ये इनका काम क्या है? ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस या ऐसे क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करती हैं जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस के हों। दो चीजें जिनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी कंजंक्शंस जो दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ें जिनको की इंपॉर्टेंस इक्वल हो। जैसे आई लाइक कॉफी बट शी प्रेफर्स टी, कि भाई मुझे कॉफी पसंद है लेकिन उसे चाय पसंद है। तो क्या है कि दोनों की इंपॉर्टेंस जो है मेरा बेटा इक्वल है। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। अब क्या ये क्या करती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करती हैं? ये ऐसी डिपेंडेंट क्लॉज को, ऐसा क्लॉज क्या कहते हैं, आप कह लो कि क्लास हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि अकेला एग्जिस्ट ना कर सके, अकेला हम उसे यूज करें तो उसका मतलब ना बने, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, समझ आइए बच्चों के? कोई नहीं? प्यारे बच्चों, बल्कि इंतहाई गंदे बच्चों, बात समझ आई है या नहीं?
बच्चों आपको बात समझ आई है या नहीं आई? अरे हुआ, मुझे आप लोगों के मैसेज भी तो देखने हैं ना साथ के, आप लोगों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? देखो बेटा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं, डिपेंडेंट क्लास, ऐसे कुछ लफ्ज जिनका मतलब ही ना बनता हो अकेले, अगर उन्हें हम लिखें, ठीक है, तो वो उनको कनेक्ट करती हो, ऐसी ऐसे दो ऐसे डिपेंडेंट क्लास जिनका अकेले अकेले मतलब ना बनता हो। ठीक है, जैसे इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, अगर मैं अपना काम टाइम पे खत्म कर लूंगा तो क्या होगा? ठीक है। अब क्या है, आई विल गो टू द मूवीज, मैं मूवीज पे जाऊंगा, फिर ये बात पूरी नहीं है। अब देखो हमने क्या कहा, इफ से हमने उन दो जुमलों को मिला दिया, वी सेड इफ I'll go to the movies if I finish my work on time। अब उसका कोई मतलब बन रहा है कि भाई मैं मूवी देखने जाऊंगा जब मैं अपना काम मुकम्मल कर लूंगा टाइम पर। ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं? ऑल्दो, बिकॉज, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनटिल। अब आपको सिर्फ यहाँ मैंने डिपेंड कैद नहीं कर दिया, आप इनके आगे से एग्जांपल्स खुद भी बनाया करें। देखो, अब को रिलेटेड कंजंक्शंस कौन सी हैं जो कि वर्क वर्क एक वर्क करती हैं इन पार्ट ऑफ, एज अ पेयर वर्क करती हैं। ठीक है। एक सेंटेंस के दो एलिमेंट्स को आपस में मिला देती हैं, और सेंटेंस क्या होता है, वो सिमिलर, या तो दो सिमिलर सेंटेंसेस होते हैं या एक सेंटेंस में सिमिलर चीजों को आपस में मिला देती हैं। बोथ और एंड का एक पेयर है, इधर और का एक पेयर है, निदर और नोर का एक पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक पेयर है। शी इज बोथ स्मार्ट एंड टैलेंटेड। अब इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड और फ्रेजेस हैं जो कि सडन फीलिंग को, सरप्राइज को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और ये क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज में फ्लेवर ऐड करते हैं। फ्लेवर क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज खूबसूरत लगती है। अब ये नहीं होता कि आपकी जो है लैंग्वेज, उसमें नमक मिर्चें हल्दी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। फ्लेवर लैंग्वेज में कहते हैं कि लैंग्वेज ब्यूटीफुल हो जाती है और ऑथेंटिक हो जाती है, और हमारे ट्रू इमोशंस जो हैं उन्हें कन्वे कर देती है। बेटा जिन्हें आवाज नहीं आ रही वो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, इससे ज्यादा मजीद ऊंचा मैं नहीं बोल सकती। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस कौन सी हैं? वाओ, अमेजिंग, ओह नो, ouch, दैट हर्ट। हरी जो है वो इंटरजेक्शन नहीं है। वाओ एंड लास्ट जो है वो इंटरजेक्शंस हैं। क्यों यूज करते हैं कंजंक्शन इंटरजेक्शन को? क्लैरिटी इंप्रूव होती है, कोहेरेंस होती है, आपस में लॉजिकल कनेक्ट्स बन जाते हैं, डिफरेंट इमोशंस को एट अ टाइम आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ जी तहमीना, हुर्रा जो है वो भी इंटरजेक्शन है। अच्छा जी। आप और आपका कॉन्टेक्स्ट जो है आप उसे बेटर तरीके से समझ लेते हो। आप प्रीफिक्स और सुफिक्स पढ़ने हैं हमने। प्री का मतलब होता है पहले लगने वाला, तो प्रीफिक्स ऐसे अफिक्सेस हैं, ऐसे कोई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम किसी लफ्ज के शुरू पे लगा देते हैं। बेस वर्ड क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसका अपना एक मुकम्मल मीनिंग हो, जैसे डन, डू, डू कह लेते हैं हम। तो डू का मतलब है करना, डू का अपना एक पूरा मीनिंग है। उसके आगे हम, उससे पहले हमने लगा दिया री, तो वो क्या हो गया? जिस तरह डिजाइनर जो है उन्हें जब कहा जाता है कि इसे रीडू करें, तो ये एक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये
रीडू करना, दोबारा बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि प्रीफिक्स और प्रीफिक्स क्या करते हैं, ये सिर्फ वर्ड की का टेंस नहीं बदल देते, बल्कि ऑल्सो उसकी फॉर्म को भी बदल देते हैं और उसका एक नया वर्ड बना लेते हैं। जैसे रीडू, डू का मतलब है करना, रीडू का मतलब है दोबारा करना, एक नया लफ्ज बन गया। कॉमन प्रीफिक्सेस देख लेते हैं। अन जो है, जब अन किसी लफ्ज से पहले लगता है तो वो उसके मीनिंग को रिवर्स कर देता है। जैसे हैप्पी था तो उससे पहले अन लगा दिया तो उसने उसे अनहैप्पी बना दिया। डू किया तो उसने उसके अन लगा और उसने उसे अनडू बना दिया। फिर री जो है ये इंडिकेट करता है रेपिटेशन को या रिटर्न करने को प्रीवियस स्टेट में। जैसे रिविजिट, कि वो दोबारा से रिटर्न होके किसी जगह पे जाएंगे। प्री क्या कहता है, प्री बताता है प्रायर टू समथिंग, बिफोर समथिंग, कोई जो चीज हुई है। जैसे प्री पे, काम करने से पहले ही पे कर देना। प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री शुरू होने से पहले के का टाइम, ये किसे कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। जब बेटा फुली तौर पे हमारी कोई हिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी या हमें उस हिस्ट्री का पता नहीं है, उस हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिस क्या करता है, मिस इंडिकेट करता है रोंग और इनकरेक्ट एक्शन को, जैसा कि मिसबिहेव, मिसअंडरस्टैंड। डिस क्या करता है, डिस रिवर्सल या रिमूवर की बात करता है या निगेशन की बात करता है, झुटलाए जाने की बात करता है। जैसे डिस्कनेक्ट, कोई चीज रिमूव हो गई है, कनेक्शन जो है वो रिमूव हो गया। और डिसएग्री, किसी बात पर रजामंद ना होना, जो कि निगेशन है। नहीं, री एजुकेशन नहीं बन सकता भाई। अब सुफिक्स क्या है, प्रीफिक्स तो थे जो पहले लग जाते हैं, सुफिक्स हैं जो बाद में लगते हैं बेस वर्ड के और उसका मीनिंग बदल देते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बदल देते हैं, टेंस बदल देते हैं और एक बिल्कुल नया लफ्ज बना देते हैं। जैसे ई आर और ओ आर। आर और क्या लगता है जब ये किसी पर्टिकुलर एक्शन के एंड पे लगे तो ये उसे पर्सन में चेंज कर देते हैं। जैसे टीच है, ये एक काम है, एक वर्ब है, ठीक है। इसके एंड पे ई आर लगा तो क्या बन गया, टीचर। और ये एक वर्ब से किस में कन्वर्ट हो गया, नाउन में। और फिर जैसे एक्ट था, एक्ट वर्ब है, एक्ट के साथ हमने ओ आर लगा दिया तो वो बन गया एक्टर। अबल और इबल कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी और क्वालिटी को बताते हैं। जैसे रीडेबल, पढ़े जाने के काबिल। फ्लेक्सिबल, फिर आईएसटी, ये भी क्या करता है कि एक स्पेसिफाई कर देता है पर्सन को जो उसे उस फील्ड में स्पेशलाइज हो या उसकी प्रैक्टिस करता हो। जैसे बायोलॉजिस्ट, पियानिस्ट, पियानो को बजाने वाले को हमने पियानिस्ट कह दिया। मेंट क्या करता है, ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या रिजल्ट ऑफ एक्शन को प्रेजेंट करता है। जैसे डेवलप एक लफ्ज था, उसके आगे हमने MENT लगा दिया तो वो डेवलपमेंट बन गया कि कोई चीज बढ़ रही है या उसमें बेहतरी आ रही है। इम्प्रूव के आगे हमने MENTU लगा दिया, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट बन गया। अब इम्प्रूवमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ सम एफर्ट जो है वो इम्प्रूवमेंट है। फिर एल वाई, ले, जो कि एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब में बदल देता है। एल वाई ले जो है, जैसे स्लोली, हैप्पीली, तो ये क्या करता है, एक एडजेक्टिव को, जैसे स्लो एक एडजेक्टिव है, उसे इसने एक एडवर्ब में बदल दिया। आप क्यों इन्हें पढ़ना भी क्यों जरूरी है, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो बेहतर हो जाए, वोकैबुलरी बढ़ जाए, हम अच्छे तरीके से न्यू वर्ड्स खुद बना सकें। नहीं, एक्सपेरिमेंट बेटा एक ही वर्ड है। एक्साइटमेंट, इसे आप कह सकती हैं सुमैया। हार्मली कोई लफ्ज नहीं होता रूबा, हार्मफुली होता है बेटे। हर एक के साथ तो नहीं लग जाते ना, हमारी कम्युनिकेशन इनहांस होती है इनसे। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। हमने
परमिशन लेनी है किसी से तो हम किस तरह से ले सकते हैं? मे आई रिक्वेस्ट परमिशन टू, वुड इट परमिसेबल फॉर मी, कुड आई हैव योर परमिशन टू? जी, प्योरीफाई ठीक है। इट इज एक्सेप्टेबल इफ आई, माइट आई बी अलाउड टू, क्या मुझे ये करने की इजाजत होगी? वुड यू माइंड इफ आई, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये करूं? आई वॉज वॉन्डरिंग इफ आई खुड, मैं सोच रहा था या मैं देख रहा था कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? कुड आई ट्रबल यू टू, क्या आप को मैं जहमत दे सकता हूँ ये करने की? इज इट परमिसेबल फॉर मी टू, क्या ये मेरे लिए परमिसेबल है कि मैं ये कर लूं? मे आई हैव योर कॉन्सेंट टू, कॉन्सेंट कहते हैं किसी की मर्जी मालूम करने को। वुड यू ग्रांट मी परमिशन टू, क्या आप मुझे ये करने की परमिशन देंगे? आई सीक योर परमिशन टू। वुड यू बी काइंड इनफ टू अलाउ मी, क्या आप इतना मुझे अलाउ करेंगे ये करना? काइंड इनफ, इतने मेहरबान होंगे कि मैं ये कर सकूं? इज इट विद इन द रालम ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर मी, रालम कहते हैं दुनिया में होना, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये काम कर लूं? माइट आई गिवन ऑथराइजेशन टू, क्या आप मुझे इस पे अथॉरिटी देंगे? वुड इट बी ऑल राइट इफ आई, क्या ये ठीक होगा अगर मैं ये करूं? इफ इट प्लीजेज यू मे आई, अगर आप खुश होते हैं तो मैं ये करूं? कुड आई हम्बली रिक्वेस्ट टू, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ये करने की? आई रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर योर परमिशन, would it be permissible for me to, may I permit it to? If it is not too much trouble, could I, अगर आप इससे बहुत ज्यादा परेशान ना होंगे तो मैं ये कर लूं? I would appreciate your permission to, would it be agreeable if I, might I have leave to, would it be acceptable for me? May I be granted the privilege of, privilege कहते हैं किसी चीज पे बरतरी होने को, और ओरिजिनली privilege का लफ्ज होता है किसी को दबा के रखना, marginalized कर लेना। इफ इट इज कन्वीनियंट, खुदाई अगर आपके लिए आसान हो तो क्या मैं ये कर लूं? इज देयर एनी चांस आई कुड, क्या कोई चांस है कि मैं ये कर सकूं? अच्छा बेटा, परमिशन लेना क्यों जरूरी है? हमें इतनी क्या आखिर आई हुई है कि हमने किसी से परमिशन लेनी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम, हमारे पास एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड हो जब हम किसी से मैसेज करके परमिशन लेते हैं, और दूसरा ये कि जब आप किसी से परमिशन लेते हैं तो उस काम को करने पे बाद में आप उसके आप पे इल्जाम नहीं आता, सादा अल्फाज में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डायलॉग को, देख लेते हैं। 10 लाइन डायलॉग है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के लिए। Hasanae, good morning. How are you today? I'm doing well, thank you. How about you? I'm great, thanks for asking. Did you have a good weekend? Yes, it was wonderful. I went hiking in the mountains. That sounds amazing. I love being in the nature. Me too. It's so refreshing and peaceful. By the way, have you seen the new movie that just came out? No, I haven't had a chance yet. Had a chance yet कि अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। Is it any good? क्या वो अच्छी है? Yes, I highly recommend it. मैं इसे highly recommend करूंगी। The storyline is captivating. Storyline जो है वो तवज्जो खींच लेने वाली है। I definitely check it on then. Thanks for suggestion. प्रैक्टिस करते हैं इन वर्ड्स की जो खे से स्टार्ट होते हो। की, keep, kiss, kind, kitchen, king, kit, note, kill, kick, night, kit, kernel, kilometer, cattle। अगेन रिपीट कर रही हूँ। की, keep, kiss, kind, kitchen, king, kid, के बाद आपको याद है ना, आपने एच साउंड ऐड करना है। नॉट, किल, किक, नाइट, kit, kernel, किलोमीटर, कैटल। और जिनके मिडिल में क्या आता है के बाद आपने एच साउंड ऐड करना है। बैकयार्ड, blacksmith, knock, talkative, bookshelf, parking,
baker, make over, take out, break down. Backyard, blacksmith, knock, talkative, bookshelf, parking, baker, make over, take out, joker, tackle, speaker, backpacker, mankind, joker, tackle, speaker, backpacker, mankind. मीनिंग्स आप जरा खुद सर्च करें. अच्छा जी, इन 5 लफ्जों के मीनिंग जरा सर्च करके मुझे यहीं चैट बॉक्स में भेजें. बल्कि सिर्फ टैकल का मीनिंग सर्च करें और आपको क्या समझ आता है वो चैट बॉक्स में लिखें. हाँ जी, ये ब्रिटिश इंग्लिश है. जल्दी से शाबाश, टैकल का मीनिंग सर्च करें. डीलिंग समथिंग, ओके, टू डील विद, फेसिंग अ सिचुएशन. आगे. निमटना. आगे. Dealing or try to stop problems. जी कायनात, good. Holding a matter. नहीं, अटैक करना जो है ये इसमें नहीं आता. ठीक है. टैकल द सिचुएशन, सिचुएशन से डील कर लेना. ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.